नमस्कार सम्मानित साथियों। उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए जिन कार्मिकों ने अपनी कुर्सी को दांव में लगाकर 94 दिन तक सड़कों पर संघर्ष किया, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि राज्य बनने के बाद अपनी ही सेवा संबंधी मामलों को लेकर आवाज़ उठाने पर उनकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। और इन्हीं बातों को लेकर जब राज्य बनने के बाद जब तमाम पीक एंड चूज की पॉलिसी को लेकर लगातार संघर्ष करते आए, तो उसके बाद ये विकास में बाधक हड़तालों के प्रति जवाबदेही के सवाल को लेकर विगत 6-7 साल से मैं मुखर रहा और विकास के लिए जवाबदेही हेतु न्याय के प्रति गोलजू के दरबार में एक फरियाद भी लगाई और उस फरियाद की शीघ्र सुनवाई के लिए चितई स्थित गोलजू के मंदिर से रामपुर चौराहा स्थित शहीद स्थल तक एकता यात्रा भी निकाली। विकास में बाधक हड़तालों के प्रति जवाबदेही के सवाल को लेकर आखिरकार शासन में अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी जी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक भी हुई कार्मिक एकता मंच के साथ। और उस बैठक में हड़तालों के कारणों की समीक्षा तो हुई, लेकिन हड़तालों के प्रति जवाबदेही के सवाल को लेकर हर स्तर पर चुप्पी रही। और ये जवाबदेही के सवाल को लेकर ही विगत 7 साल से लगातार एक जागरूकता अभियान छेड़ने के बाद इस बीच उत्तराखंड राज्य में जो कुछ हड़तालों पर आगामी 6 माह के लिए रोक लगाई गई है आपदा को देखते हुए, इधर महानिदेशक शिक्षा द्वारा कार्मिक संगठनों के प्रेस में बयान देने पर रोक लगाई गई। इन तमाम बातों को देखते हुए मैंने जो कुछ आरटीआई लगाई और उन आरटीआई का जो जवाब मिला है, आरटीआई के जरिए जो खुलासा हुआ है, आज उन सब बातों को मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ। तो कार्मिकों की हड़तालों को लेकर 4 साल पहले दायर एक PIL पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा सभी विभागों में शिकायत निवारण समिति का गठन करने हेतु दिए गए आदेश का पालन करने हेतु कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा सभी विभागाध्यक्षों को फरमान तो जारी कर दिया, लेकिन आरटीआई से हुए खुलासे के अनुसार कोर्ट के इस आदेश के धरातली परिपालन की स्थिति पर नज़र रखने की जहमत ही नहीं उठाई गई है। नतीजतन मॉनिटरिंग करने वाले कार्मिक विभाग को ये पता ही नहीं कि शिकायत निवारण समिति का गठन किस महकमे में हुआ है और किस में नहीं। आरटीआई से यह सूचना मांगने पर जवाब दिया गया कि हर विभाग का दरवाजा खटखटाकर यह सूचना प्राप्त कर लें। गौरतलब है कि कार्मिक संगठनों के कार्य बहिष्कार व हड़ताल को लेकर दायर जनहित याचिका संख्या 115/2018 पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा 29 सितंबर 2018 को महत्वपूर्ण आदेश पारित किया गया था, जिसमें कार्मिक संगठनों द्वारा की जाने वाली अवैध हड़ताल से निपटने के लिए सरकार को दिए गए तमाम निर्देशों में से एक महत्वपूर्ण निर्देश यह भी है कि सभी विभागों में शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाए और हर तीसरे माह समिति की बैठक कर उन बैठकों में कार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाए। सरकार की ओर से कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा 29 दिसंबर 2018 को सभी विभागाध्यक्षों को कोर्ट के इस आदेश का पालन करने हेतु आदेश जारी किए गए। इस आदेश की प्रतिलिपि उच्च न्यायालय के मुख्य स्थायी अधिवक्ता को करते हुए यह बता दिया गया कि कोर्ट के उक्त आदेश का पालन कर दिया गया है। इस बीच महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा की ओर से 13 मई को एक आदेश जारी कर कार्मिक संगठनों के प्रेस में बयान देने पर रोक लगाते हुए उन्हें अपनी बात उचित फोरम पर रखने की हिदायत दी गई।
इधर कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग 2 की ओर से 16 जून को जारी आदेश में 4 धाम यात्रा एवं मानसून अवधि में संभावित आपदा को ध्यान में रखते हुए राज्याधीन सेवाओं में 6 माह के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी गई। विकास में बाधक हड़तालों के प्रति जवाबदेही के सवाल को लेकर लगातार गतिविधियां करने के बाद जब ये स्थिति सामने आई तो मेरे द्वारा शिक्षा निदेशालय एवं कार्मिक विभाग में लोक सूचना अधिकारियों को पृथक पृथक आवेदन भेजकर आरटीआई के तहत शिकायत निवारण समिति के गठन के संबंध में सूचना मांगी गई। उनके द्वारा मांगी गई तो शिक्षा निदेशालय से शिकायत निवारण समिति के गठन संबंधी आदेश और तिमाही बैठकों के कार्यविधि की सत्यापित प्रति मांगी गई थी। राज्य के सबसे बड़े महकमे में शिकायत निवारण समिति की स्थिति के बारे में जवाब आया कि सूचना पटल पर धारित नहीं है। कार्मिक विभाग से 4 बिंदुओं पर सूचना मांगी गई थी। पहला, समस्त विभागाध्यक्षों द्वारा शिकायत निवारण समिति का गठन किए जाने संबंधी विवरण की सत्य प्रतिलिपि। दूसरा, शिकायत निवारण समिति के गठन उपरांत विभागवार संपन्न तिमाही बैठकों के विवरण की सत्य प्रतिलिपि। और तीसरा था, जिन विभागों में अब तक शिकायत निवारण समिति का गठन नहीं हुआ है उनकी सूची। और चौथा था, उक्त आदेश के परिपालन हेतु कार्मिक विभाग के स्तर से अनुश्रवण में की गई कार्यवाही एवं जारी पत्रों की सत्य प्रतिलिपि। तो इन 4 बिंदुओं पर जब आरटीआई के जरिए सूचना मांगी गई तो कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के सूचना लोक सूचना अधिकारी के स्तर से जो उत्तर आया उसमें 3 बिंदुओं के बारे में, पहले 3 बिंदुओं के बारे में कहा गया कि सूचना का अधिकार नियमावली 2013 के नियम 5 ग में उल्लेख है कि यदि सूचना 2 या अधिक विभागों से संबंधित है तो ऐसी स्थिति में अनुरोध पत्र अंतरित नहीं किया जाएगा। राय दी गई कि संबंधित विभागों से पृथक पृथक आवेदन कर सूचना प्राप्त करें। और बिंदु 4 पर मांगी गई सूचना के बारे में जवाब दिया गया कि सूचना कार्यालय में धारित नहीं है। कार्मिक विभाग द्वारा दिए गए इस उत्तर पर गहरी हैरानी जाहिर करते हुए मेरा ये कहना है कि जिस नियम का हवाला देते हुए मुझे जिस सूचना के लिए हर विभाग का दरवाज़ा खटखटाने का सुझाव दिया गया है वह सरासर गलत और अपने दायित्व से बचने का असफल प्रयास है। कोर्ट के उक्त आदेश का परिपालन करने हेतु सरकार की ओर से जिस कार्मिक विभाग द्वारा सभी विभागों को आदेशित किया गया उसी का यह दायित्व है कि वह मॉनिटरिंग कर यह सुनिश्चित करे कि आदेश का पालन किसके स्तर से हो रहा है और किसके स्तर से नहीं। इसके विपरीत जो जवाब दिया गया है उससे साफ है कि कोर्ट के आदेश के पालन हेतु मॉनिटरिंग करने वाले कार्मिक विभाग द्वारा कागजी आदेश जारी करके अपने दायित्व की तीसरी कर ली और धरातली परिपालन पर नजर रखने के दायित्व से मुंह फेर लिया। कोर्ट के उक्त आदेश को ऐतिहासिक मानते हुए मेरा दावा है कि इसका 100% पालन अगर हो जाए तो हड़ताल की स्थिति पर स्वतः ही विराम लग जाएगा और सरकार को हड़ताल पर रोक लगाने जैसे हास्यास्पद एवं तुगलकी फरमान को जारी करने की नौबत ही नहीं आएगी। जनहित से जुड़े ऐसे मामलों में टाल मटोल उत्तर देने वाले मामलों की शिकायत आरटीआई एक्ट के सेक्शन 18 के तहत राज्य सूचना आयोग से की जाएगी। और जहाँ तक ये शिकायत निवारण समिति के गठन के बारे में है उस और हड़तालों पर आगामी 6 माह के लिए रोक लगाने की बात है
तो उस पर मेरा इतना ही मानना है कि समूचा कार्मिक समुदाय सरकार का अभिन्न अंग है और हर आपदा का सामना करने के लिए तत्पर है। ऐसे में आपदा की स्थिति में कार्मिकों की आवाज़ को दबाने के बजाय उन्हें खुलकर अपनी बात रखने के लिए उचित फोरम दिया जाना चाहिए। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक अच्छी सरकार का परिचय देने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कोर्ट के उक्त आदेश का परिपालन कराते हुए सभी विभागों में शिकायत निवारण समिति का गठन कराकर कार्मिकों को अपनी बात रखने के लिए उचित फोरम देंगे और विकास में बाधक हड़तालों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित कराकर उत्तराखंड के साथ लगे हड़ताली प्रदेश के तमगे को हटाने का ऐतिहासिक निर्णय लेंगे।